अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.5। क्लास 10th 3.5 एक्सरसाइज नंबर। आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर S का तवीरास्त, अगर X की तवीरास्त और V से तग़य्युर मकूस और S बराबर है 7 के, तो हमने इसके क्या करना है? तो यहाँ पर हमने उसने हमें कीमत दी हुआ है जब 0 बराबर है 3 के और V बराबर है 2 के हो। तो हमने S की कीमत मालूम करनी है। S की कीमत मालूम करें जबकि 6 के और 10 हो। ये सवाल है। अब हमने इसको क्या करना है? हल करना है। क्या कह रहा है? अगर S का तवीरास्त और V से तग़य्युर मकूस S बराबर है 7 के जबकि यूनियन 3 और V बराबर हो 2 के। S की कीमत मालूम करें जबकि यूनियन 6 और V बराबर है 10 के। तो हमने इसको हल करना है। हम इसे हल करते हैं। S 2 हम इससे मसावत नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो S की कीमत क्या था? S की कीमत है 7। तो हमने S की जगह पर यहाँ पर करना है 7 लिखना है कि यूनिट कीमत क्या था? यूनिट कीमत है 3। तो हमने यहाँ पर 3 की 2 बटे V कीमत की थी, इसकी कीमत है 2। तो हमने यहाँ पर इसका करना है 2। तो हमने क्या करना है? 7 बराबर है, इसको इसके साथ क्या करते हैं? तो 9 बन जाएगा बटे 2। 7 2 बटे 9 बराबर है के। तो बराबर है के बराबर है 14 बटे 9। तो हमने इसका कीमत क्या की है? निकाल ली है। जबकि हमने अब क्या करना है? S की कीमत मालूम करना है। ये देखिए S की कीमत मालूम करें तो हमने अभी S का कीमत मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या है? यूनिट कीमत 6 है और V की 10 है। तो हमने S की कीमत मालूम करने के लिए इन कीमतों को दर्ज करना होगा। तो चलो करते हैं। ये कीमत कहते हैं 14 बटे 9 6 की बटे 10। तो 6 की 10 बटे यहाँ पर हम करते हैं
बटे 9 2, इसका हमें करना ख़त्म। तो इसकी कीमत क्या आएगा, एस बराबर हो जाएगा 28 बटे 5। ये इसका कीमत है, एस बराबर हो जाएगा 28 बटे 5 के। तो हमें क्या करना है, आगे हल करते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर y का x, अगर y का x 3 से तयरास्त और z की 2 में तुम्हें तगैर मकूस हो और y बराबर है 16 के, y बराबर हो जाएगा 16 के, जबकि x बराबर है 4 के और z बराबर है 2 के और t बराबर है 3 के हो, तो XTY की कीमत मालूम करें। हमने इसकी कीमत मालूम करना है, जबकि x बराबर है 2 के, z बराबर है 3 के, t बराबर है 4 के। तो हमने इसका क्या करना है, अब ये क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, तो हमने इसे हल करना है। तो हम हल करते हैं। तो इससे हम मसावत नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो y की जगह पर क्या था, y की जगह पर था 16, y की जगह पर 16 है। तो हमने y की कीमत y की जगह पर पुट कर देंगे। तो बराबर के, तो x की 3 कीमत क्या थी, x की कीमत 4 है। तो हमने यहाँ पर इसकी x की कीमत पुट कर देंगे, बटे के बटे आएगा। t की कीमत क्या थी 3, तो इसकी कीमत हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसकी कीमत क्या थी z की 2, तो हमने इसकी कीमत इनकी जगह पर पुट कर दी है। तो इसको 16, तो इनको आपस में ज़र्ब देंगे, क्या बनेंगे 16 बराबर 1 के बराबर 64 हो जाएगा, बटे 4। तो 16 बराबर 64 के बटे 12, इनको आपस में ज़र्ब दे देंगे। तो 12 के बन जाएगा 16 ज़रबे 12 बराबर है 64 के। तो के बराबर है 16 बटे 64 ज़रबे 12 भी आ जाएगा, इसकी 64 कर देंगे। तो ये आपस में कटेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के की कीमत 12 आ जाएगा। तो हमने के की कीमत 12 मालूम कर ली है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, तो
वाई 12 की 2 की 3 बटे 4 की 3 की 2। तो हमने क्या करना है, y बराबर है 12 बटे 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 3 12, तो ये आपस में कटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 8 बटे, ये 8 है सॉरी, 8 बटे 3। तो ये y की कीमत है। तो हमने इसे हल कर लिया है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर v का हल हासिल ज़रब, सॉरी v का हासिल ज़रब है, ये हल नहीं है, हासिल ज़रब। अगर v का हासिल ज़रब x y की 3 से तय रास्त हो और z की 2 से तगय्युर माकूस हो और v बराबर 27 के, जबकि x बराबर है 7 के, y बराबर है 6 के और z बराबर है 7 के। तो v की कीमत मालूम करें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर v की कीमत मालूम करना है, जबकि x बराबर है 6 के, y 2 के, z 3 के। जबकि x बराबर है 6 के, y बराबर है 2 के, z बराबर है 3 के। तो हमने इसे क्या करना है, हल करना है। z की 2 बटे z की 2। तो इसे हम मसावत नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो v की जगह पर क्या थी, 27 की कीमत कहाँ पर है, ये देखें v की कीमत 27 है। तो हमने v की कीमत की जगह पर पुट कर देना है 27 बराबर है कि x की कीमत क्या था, ये 7, x की कीमत 7 है, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया है। तो y की कीमत क्या था, 6 था, तो हम इसकी कीमत y की जगह पर पुट कर देंगे। हम इन्हें अपनी अपनी जगह पर कीमतें पुट कर देंगे। तो z की कीमत क्या था, z की कीमत भी 7 था, तो हमने z की कीमत इसकी जगह पर पुट कर दी है। तो 27 बराबर कि 2, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, 49, यहाँ पर 6 की 6 ही रहेगा, 6 की 2 होगा सॉरी। तो यहाँ पर होगा 27 के की कीमत 7 216, यहाँ पर 49 हमने अब काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये 7 को 49 से हम काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 27 के, अगर 27 के बराबर है 216 बटे, के बराबर हो जाएगा 216 के बटे 7, हमने निकाल दिया था 7 पर इन्हें ज़र्ब किया था। तो 216 को ऊपर रखते हैं, 7 को ऊपर, 216 को नीचे, हम ये आपस में घटाएंगे। तो के बराबर हो जाएगा
7/8 का, तो के की कीमत 7/8 है। चलो हम इस तरफ करते हैं। तो हमने यह करना है v बराबर है 7/8 और 6, 2 की 3/3 की 2, 7/8 6, 8 की 2। तो हम इन्हें क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा 3 की 9, तो हमने कटाएंगे 3 पर, तो हम ये भी कटेगा 2 पर, तो ये हो जाएगा 14/3। v की कीमत 14/3, के की कीमत 7/8 है और v की 14/3 है। ये था एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो कि हमने हल किया है। अब सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जस्ट अपडेट हो सके और आपसे बहुत ही फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।